गुड मॉर्निंग छात्रों, आरके पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है साथियों। पिछले वीडियोज में जैसा कि हमने देखा था बीए फर्स्ट ईयर की द्वितीय प्रश्न पत्र में कहानी चयनिका में साथियों 9 कहानियाँ हैं, 9 कहानियाँ हैं। तो 9 में से सबसे पहली है आपकी उसने कहा था, जो कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये जो कहानी है साथियों प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसी की पृष्ठभूमि को लेकर के लेखक ने इस कहानी की रचना की है। तो इसमें जो है ना कहानी का परिचय और कहानी का पहला क्वेश्चन यानी दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपको हम पिछले वीडियो में अध्ययन करवा चुके हैं साथियों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरे क्वेश्चन में साथियों इसमें क्या बताया गया है, क्या पूछा जा रहा है आपको तो देखना है। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें साथियों उसने कहा था कहानी की उसने कहा था कहानी के कथानक की विशेषताएं लिखकर। विशेषताएं लिखकर इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो साथियों यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जा रहा है साथियों उसने कहा था कहानी, जो ये कहानी का नाम है और यहाँ कथानक की विशेषताएं पूछी जा रही है और उद्देश्य। ठीक है, कहानी की विशेषताएं, कथानक की विशेषताएं इस कहानी में और उद्देश्य ये आपको बताने हैं। तो आंसर पे चलते हैं, उत्तर नंबर 3। कहानी का कथानक की विशेषताएं कहानी के कथानक की विशेषताएं तो साथियों इसमें विशेषताएं निम्न पॉइंटों द्वारा आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका दृश्य निरूपण। दूसरा पॉइंट है कथानक का विकास।
कथानक का विकास। और तीसरा पॉइंट है साथियों नाटकीयता का समावेश। नाटकीयता का समावेश। और चौथा पॉइंट है कथानक की संभाव्यता। संभाव्यता। पांचवा पॉइंट है आपका कलात्मक समाप्ति। ये तो रहे साथियों आपके कहानी के कथानक की विशेषताओं के पॉइंट। अब देखेंगे उद्देश्य। तो उद्देश्य उसने कहा था कहानी का उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य। इसमें भी पॉइंट आएंगे साथियों आपके। इसमें 2-3 पॉइंट हैं। आदर्श स्नेह प्रीति का निर्वाह, पॉइंट नंबर 1। आदर्श स्नेह प्रीति का निर्वाह। पॉइंट नंबर 2। वचन पालन का आदर्श। पॉइंट नंबर 3 कर्तव्यनिष्ठा का संदेश। निष्ठा का संदेश। फिर आ जाता है साथियों आपका निष्कर्ष। तो अभी हमने इस कहानी का परिचय पढ़ा था साथियों और पहला क्वेश्चन अध्ययन किया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो 3 में जैसा कि हमने बता दिया है आपको कि इसमें कहानी का जो कथानक है ना उसके बारे में पूछा है, कथानक की विशेषताएं पूछी हैं और उसने कहा था कहानी का उद्देश्य भी पूछा गया है आपको। तो आगे देखते हैं कहानी का कथानक पर चर्चा करते हैं साथियों। तो कहानी का कथानक है जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पिछले वीडियोज में भी आपको कथानक के बारे में बता दिया है, अध्ययन करवा दिया है। फिर भी हम क्वेश्चन के आधार पर इसके कथानक को पुनः जानने की कोशिश करेंगे, पुनः जानेंगे इसको कथानक को कि इसमें क्या बताया गया है आपको कहानी के माध्यम से। तो देखेंगे आप गुलेरी जी ने उसने कहा था कहानी का कथानक द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित घटना पर आधारित है। सिख राइफल्स के सैनिक फ्रांस और
बेल्जियम के एक मोर्चे पर तैनात रहते हैं। वे शत्रुओं का सामना करने के लिए खंदकों में पड़े रहते हैं। उनमें सूबेदार हजारा सिंह, जो आपका मुख्य पात्रों में आता है, लैना सिंह, हजारा सिंह, सूबेदारनी, तो उन्हीं की बात हो रही है साथियों। तो सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लैना सिंह, सिपाही बोधा सिंह और वजीरा सिंह आदि सम्मिलित रहते हैं। सूबेदार के पुत्र बोधा सिंह की तबीयत खराब होती है साथियों। लैना सिंह उसका पूरा ध्यान रखता है। वह स्वयं सर्दी की परवाह न करके अपने गर्म कपड़े एवं कंबल बोधा सिंह को दे देता है। 3 दिन बीत जाने पर रात्रि के समय शत्रु का एक भेदिया आता है और वह उसके साथ चाल चलता है। तो साथियों, फलस्वरूप रात्रि में जर्मन सैनिक सिखों की टुकड़ी पर छिपकर आक्रमण करते हैं। सिख सेना शत्रुओं को मार डालती है, परंतु इससे लैना सिंह घायल हो जाता है। लेकिन वह अपना घाव दूसरों को नहीं बतलाता है, क्योंकि उसे बोधा सिंह की चिंता रहती है। इसलिए दूसरे दिन, अब आप कहोगे साथियों कि बोधा सिंह की चिंता क्यों रहती है? सबसे पहले इंसान अपनी फिक्र करता है, अपनी चिंता करता है, तो बोधा सिंह की क्यों? लेकिन साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में भी आपको अध्ययन करवा दिया है कि बोधा सिंह और हजारा सिंह ये उस सूबेदारनी के पति और पुत्र हैं, जिनको जो बचपन की लैना सिंह की प्रेमिका थी, और वो प्रेमिका बड़ी होने के बाद में साथियों उसकी शादी हजारा सिंह से हो जाती है। तो उसने अपनी प्रेमिका को ये वचन दिया था, जबकि प्रेमिका उसके इस प्रेम का बहुत ज़्यादा आदर सम्मान करती है, लेकिन उसकी शादी हो जाने से अब वो दोनों दूर दूर हो चुके हैं। लेकिन लैना सिंह के मन में उसी का प्रेम पल रहा है, आजीवन उसी के बारे में सोचता रहा है। तो उसने उसको वचन दे दिया कि मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी आपके पति और आपके पुत्र की रक्षा करूंगा युद्ध में। तो उस वचन के कारण कर्तव्य पालन के बोध से लैना सिंह बोधा सिंह की चिंता करता है और अपनी परवाह बिल्कुल नहीं करता। इसलिए दूसरे दिन जब फील्ड अस्पताल से सहायता के लिए गाड़ियां आती हैं, तो वह अन्य लोगों के साथ सूबेदार एवं उसके पुत्र को वहां भेज देता है। उनके जाने के बाद वह बेहोश हो जाता है। उस बेहोशी में उसे पूर्व घटना का स्मरण होता है साथियों। बेहोशी की हालत में उसकी पहले की घटना सब याद आती हैं उसको। सूबेदारनी ने पहले उससे जो वचन मांगा था, लैना सिंह उसका निर्वाह करता है। अंत में वजीरा सिंह की गोद में अपना सिर रखकर बेहोशी में बड़बड़ाते हुए वह अपने प्राण त्याग देता है साथियों। इस तरह प्रस्तुत कहानी का कथानक मार्मिक घटना पर आधारित है। इसमें मानवीय भावों का कलात्मक एवं मार्मिक चित्रण हुआ है साथियों। अब हम बात करते हैं, उसने कहा था कहानी के कथानक की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं साथियों। कहानी का कथानक यथार्थ पर आधारित है साथियों। आदर्शवादी भावनाओं का परिचायक है। इसमें 5 दृश्यों के माध्यम से कथानक का विकास दिखाया गया है। रोचकता और शिल्प की दृष्टि से कथानक का प्रस्तुतिकरण अत्यंत आकर्षक है। प्रस्तुत कहानी के कथानक में जो विशेषताएं बताई गई हैं, उन्हें हम निम्न शीर्षकों द्वारा स्पष्ट करने जा रहे हैं साथियों। तो देखेंगे, पहला पॉइंट है आपका दृश्य निरूपण। ठीक है, पहला पॉइंट दृश्य निरूपण। तो इस दृश्य निरूपण में देखेंगे क्या बताया है लेखक ने। कहानी का जो कथानक रोचक और प्रभावोत्पादक होना चाहिए। उसका आरंभ इस तरह होना चाहिए
कि पाठक के हृदय में उत्सुकता बढ़े एवं वह उसे पढ़ने के लिए अत्यधिक लालायित हो उठे। तो साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि इस कहानी में जो है बहुत ही रोचकता है। गुलेरी जी की कहानी का आरंभ इस दृष्टि से बहुत ही आकर्षक है। इसमें अमृतसर के बाजार के भीड़ भाड़ वाले दृश्य तथा चौक की दुकान पर एक किशोर और किशोरी के परस्पर मिलन एवं परिचय वाले दृश्य से हुआ है। साथियों, वह किशोर कहानी का नायक यानी मुख्य इसका पात्र जो है लैला सिंह था तथा किशोरी सूबेदारनी होरा थी, जो कि एक दूसरे से अपरिचित होते हुए भी निर्मल स्नेह भाव से आबद्ध थे। स्नेह भाव से बंधे हुए थे, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। वो किशोरी जो थी साथियों, वो अपने गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा जी के यहाँ आई हुई थी और लैला सिंह वहीं का रहने वाला था। तो दोनों कहीं मार्केट में अमृतसर के बाजार में एक दही की दुकान पर मिल जाते हैं और एक दूसरे को देख करके वो ऐसे प्रेम में आबद्ध हो गए हैं, स्नेह भाव में आबद्ध हो गए हैं कि एक दूसरे को देखते ही रहे। अब देखें आगे चर्चा करते हैं। वह किशोर कहानी का नायक था, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। इसके पश्चात कहानी के कथानक को नया मोड़ दिया गया है साथियों, और जर्मन के मोर्चे का दृश्य, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया है आपको, पिछले क्वेश्चन में अध्ययन करवा दिया है कि दूसरे नंबर का भाग पहले आना चाहिए था, पहले नंबर के प्रथम भाग के बाद में दूसरा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर साथियों तीसरा आया है और बाद में दूसरा आया है। ये कथानक की दृष्टि से उचित है। तो आप देखेंगे इसमें जर्मन के मोर्चे का दृश्य रोचक शैली में उपस्थित किया गया है। इस तरह देखा जाए तो इस कहानी का कथानक दृश्य निरूपण द्वारा उपस्थित किया गया है। इसमें पात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति की ओर भी पर्याप्त संकेत कर दिया गया है साथियों, तथा घटना का वर्णन भी रोचकता के साथ किया गया है। यह इस कहानी की परम विशेषता है साथियों, दृश्य निरूपण। तो अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है आपका कथानक का विकास। ये कथानक का विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे कथानक आगे बढ़ा, वो हमें बताना है साथियों, देखना है आगे कथानक का विकास किस प्रकार हुआ है कहानी में। तो कहानी के कथानक का विकास स्वाभाविक ढंग से हुआ है साथियों। इसमें कई घटनाओं का परस्पर संयोजन किया गया है। किशोरावस्था में लैला सिंह और सूबेदारनी का जो परिचय हुआ था, उसे लेखक ने सरल स्नेह का आधार बताकर कथानक में घटनाओं का सृजन किया है साथियों। तो सरल स्नेह का आधार मान लिया है उन दोनों के प्रेम को। लैला सिंह का जर्मनी के मोर्चे पर जाना, वहाँ सूबेदार हजारा सिंह के साथ उसके पुत्र बोदा सिंह की सुरक्षा का ध्यान रखना, शत्रुओं के द्वारा अप्रत्याशित आक्रमण करना और लैला सिंह के घायल होने पर भी वहीं डटे रहना आदि ऐसी घटनाएं हैं साथियों, जिन्हें कहानीकार ने एक सूत्र में पिरोया है। इस तरह प्रस्तुत कहानी के कथानक में सहज गतिशीलता आ गई है। इससे इसमें सरसता, रमणीयता, रोचकता और कौतूहल का समावेश स्वतः हो गया है साथियों। अतः कहानी के कथानक का विकास स्वाभाविक एवं उचित ढंग से हुआ है। यह कहानी की दूसरी विशेषता थी बच्चों। अब हम चलते हैं तीसरी विशेषता पर। तो तीसरी विशेषता इसकी क्या है, यहाँ देखेंगे नाटकीयता का समावेश। यहाँ नाटकीयता का समावेश कैसे हुआ है कहानी में, देखेंगे आगे आप। तो नाटकीयता के समावेश में
कहानी के कथानक में उसे गति प्रदान करने वाले संवादों का समावेश किया गया है। इसके घटनाक्रमों में अत्यंत नाटकीयता है। पहले वाले दृश्य में अपरिचित किशोर किशोरी का मिलन नाटकीय ढंग से होता है। किशोरी के द्वारा अपनी सगाई हो जाने की बात कहे जाने से किशोर लैला सिंह असंयत हो जाता है और रास्ते में अनियंत्रित आचरण करता हुआ घर पहुंचता है। जैसे ही उसको पता चलता है साथियों कि उस किशोरी की सगाई हो जाती है तो वो वहाँ से भाग खड़ा होता है, घबराहट में, बेचैनी में भागता हुआ कभी किसी दूध वाले से टकराता है, किसी सब्जी वाले ठेले से टकराता है, तो किसी साइकिल वाले से टकराता है और टकराते हुए वो अपने घर पर पहुंच जाता है गिरते पड़ते। और बाद में देखते हैं साथियों, क्योंकि वो असंयत हो चुका है, उसे लगा कि जैसा मेरा सब कुछ चला गया है। तो आगे देखते हैं, इस घटना के बाद उन दोनों में संबंध विच्छेद हो जाता है साथियों, दूर दूर हो जाते हैं वो। पाठक उन दोनों पात्रों के विषय में और अधिक जानना चाहता है, परंतु तभी जर्मनी के मोर्चे का दृश्य सामने आ जाता है साथियों। उन दोनों का संबंध तो पीछे रह जाता है और जर्मनी के मोर्चे का दृश्य सामने आ जाता है, जिसमें मधुर संवादों के साथ अप्रत्याशित आक्रमण होने का दृश्य सामने आता है, जिसमें लैला सिंह के हृदय में जो निष्ठा, पवित्र प्रेम और वचन निर्वाह की भावना थी साथियों, उसके लिए वह अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए भी तैयार रहता है। इस प्रसंग में बच्चों, लेखक ने सिख सैनिकों के स्वभाव तथा युद्ध क्षेत्र की गतिविधियों की ओर संकेत किया है। इस तरह कहानी के कथानक में अत्यंत नाटकीयता दिखाई देती है, जिससे इसमें सरसता और प्रभावोत्पादकता आ जाती है। इस विशेषता के कारण ही साथियों कहानी का कथानक श्रेष्ठ कथानक है। अब हम बात करेंगे साथियों पॉइंट नंबर 4 की। तो चौथे पॉइंट में है साथियों, देखेंगे कथानक की संभाव्यता। तो कथानक की संभाव्यता क्या है देखेंगे आगे क्वेश्चन में। कथानक की संभाव्यता के बारे में क्या बताया है देखेंगे। तो साथियों, प्रस्तुत कहानी का जो कथानक है, यद्यपि लेखक द्वारा कल्पित एवं मिश्रित है, परंतु इसका उपस्थापन इस तरह किया गया है कि यह पूर्णतया यथार्थ एवं संभाव्य लगता है। चौक की दुकान पर किशोर किशोरी का मिलना, परस्पर बातें करना, अंत में किशोर लैला सिंह का असंयत आचरण करना, जहां पूरी तरह यथार्थ लगता है साथियों, वहीं बाद में युद्ध क्षेत्र की घटनाओं में और लैला सिंह के जीवनानंद के क्षणों का चित्रण करने में संभाव्यता गुण का समावेश, सुंदर समावेश दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि इसमें कल्पना लेस मात्र भी नहीं है तथा कहानीकार आंखों देखी सत्य घटनाओं को मार्मिकता से सुना रहा है। इस कहानी के कथानक की साथियों ये अनुपम विशेषता है। कौन सी? कथानक की संभाव्यता। अब हम बात करते हैं साथियों पॉइंट नंबर 5 की, कलात्मक समाप्ति। तो इस कहानी की जो कलात्मक समाप्ति है वो किस प्रकार हुई है साथियों देखेंगे आगे। कलात्मक समाप्ति को समझेंगे, अध्ययन करेंगे इसका भी। तो कहानी के कथानक का आरंभ जो है, आरंभ और विकास जितना रोचक दिखाई देता है साथियों, उतना ही इसका अंत रोमांचक और कलात्मक है। इसमें पर्याप्त नाटकीयता है। कहानी का नायक लैला सिंह सूबेदारनी को दिए हुए अपने वचन का निर्वाह करता है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है साथियों कि वह सकुशल घर लौटकर सूबेदारनी को सब बातें कहेगा, परंतु
इसके विपरीत घटती है। घायल लैला सिंह के हृदय में पूर्व काल की स्मृतियां साकार हो उठती हैं। अंत में वह अपनी आकांक्षा के अनुसार भाई कीरत सिंह की गोद में सिर रखकर प्राणांत होने का रोमांचक सपना देखने लगता है। जब वो बेहोश हो जाता है साथियों, बेहोशी में वो कुछ भी बोलता जाता है, तो जैसे ही वजीरा सिंह उसके सामने जाता है तो वो बेहोशी में ही पूछता है, कौन? भाई कीरत सिंह। तो वजीरा सिंह सोचता है मैं अब बोलूँगा वजीरा सिंह तो उसकी भावना को ठेस पहुँचेगी, तो उसने कहा हाँ कीरत सिंह। तो जैसे ही उसने सोचा मेरा भाई आ गया है, तो वो अपनी कल्पना में खोया हुआ था। जिस समय उसके प्राण निकलने वाले थे साथियों, उस समय वो अपने घर का, जहाँ उसका जन्म हुआ था, वहाँ का दृश्य देख रहा था ख्वाबों में, और देख रहा था कि हमारा भाई जो है ना कीरत सिंह आया है, बैठा है, और मैं उसके गोद में सिर रख के सो रहा हूँ। तो ऐसा सोचते सोचते वजीरा सिंह की गोद में भी उसके प्राण निकल जाते हैं साथियों, प्राणों का अंत हो जाता है, प्राणांत हो जाता है। तो आगे देखेंगे प्राणांत होने का जो रोमांचक सपना देखने लगता है, इसके साथ ही उसकी मृत्यु होती है साथियों। कथानक में पूर्व घटनाओं में जितनी संगति है, अंत में उसमें उतनी अप्रत्याशित स्थिति है। पाठक इस तरह की समाप्ति से सहसा रोमांचित हो उठता है और उसकी संपूर्ण संवेदना लैला सिंह के प्रति उमड़ पड़ती है साथियों। इस तरह कहानी के कथानक का अंत अत्यंत प्रभावपूर्ण होता है बच्चों। अब हम बात करेंगे, जैसा कि अभी हमने कथानक की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। ये कथानक की विशेषताएं आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं बच्चों। अब हम चलते हैं, उसने कहा था कहानी का उद्देश्य। कहानी के उद्देश्य में भी साथियों आपके 3 पॉइंट हैं। तो हम पहले पॉइंट पर चर्चा करेंगे, आदर्श स्नेह प्रीति का निर्वाह। तो आदर्श स्नेह प्रीति का निर्वाह किस प्रकार हुआ है साथियों कहानी में, उसी पर चर्चा करते हैं, उसी को देखेंगे आगे। तो उद्देश्य कहानी का महत्वपूर्ण तत्व होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। कहानीकार अपनी रचना में जीवन के जिस लक्ष्य की ओर संकेत करता है या जिस मूल संवेदना का संप्रेषण करता है या करना चाहता है, वही कहानी का उद्देश्य होता है साथियों। उसने कहा था कहानी उद्देश्य की दृष्टि से अत्यंत आदर्श कहानी है। इसमें यह उद्देश्य बहुत ही निष्ठा के साथ व्यक्त हुआ है। देखेंगे साथियों, पहला पॉइंट, आदर्श स्नेह प्रीति का निर्वाह। तो साथियों कहानी के नायक लैला सिंह का किशोरावस्था में, जैसा कि पिछले पॉइंटों में, पिछले वीडियोज में हमने अवगत करा दिया है, अध्ययन करवा दिया है। तो किशोरावस्था में एक अपरिचित लड़की से मेलजोल बढ़ता है। इससे लैला सिंह के हृदय में उसके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। यह घटना पूर्व स्मृति का काम करती है साथियों, तथा 25 वर्ष बाद जब लैला सिंह का उससे सूबेदारनी होरा के रूप में मिलन होता है, तो वह पूर्व प्रेम पवित्र भावनाओं से आबद्ध हो जाता है साथियों। उसी का निर्वाह करने के लिए लैला सिंह मोर्चे पर गोदा सिंह का पूरा ध्यान रखता है। गोदा सिंह कौन है साथियों, जानते हैं? सूबेदारनी का पुत्र, और हजारा सिंह है सूबेदारनी का पति। तो ये सूबेदारनी वही है बचपन की किशोरी बालिका, और बालक है लैला सिंह। तो मोर्चे पर गोदा सिंह का पूरा ध्यान रखता है और उसकी तथा सूबेदार हजारा सिंह की रक्षा करने में अपना बलिदान कर देता है साथियों। इस तरह प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य आदर्श स्नेह प्रीति के निर्वाह का संदेश देता है साथियों। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2, वचन पालन का आदर्श। दूसरा पॉइंट है साथियों उद्देश्य में। तो वचन पालन का
जो आदर्श है वो किस प्रकार बताया है कहानीकार ने साथियों, देखेंगे आगे। कहानी में लेखक ने घटनाक्रम का संयोजन बड़ी कुशलता से किया है बच्चों। कथानायक लैला सिंह मोर्चे पर जाने से पूर्व सूबेदार के घर आता है और वहां उसका मिलन उसकी पूर्व परिचित सूबेदारनी से होता है। सूबेदारनी उससे अपने पति और पुत्र की प्राण रक्षा की प्रार्थना करती है। और तो जैसा कि अभी चर्चा कर रहे थे बच्चों कि जो सूबेदारनी से उसका परिचय होता है लैला सिंह का, जहाँ वो मिलने जाता है उसके घर, तो सूबेदारनी उससे अपने पति और पुत्र की प्राण रक्षा करने की प्रार्थना करती है। लैला सिंह स्वयं सर्दी से पीड़ित होकर भी, अत्यधिक घायल होने पर भी अपने वचन का पालन करता है। कहानीकार ने इस आदर्श को उसने कहा था शीर्षक के द्वारा भी व्यक्त करना चाहा है। यह भी इस कहानी का उद्देश्य ही है साथियों। तो जैसा कि उसने कहा था, किसने कहा था, अब आप समझ गए होंगे, सूबेदारनी ने कहा था। तो अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 है आपका कर्तव्य निष्ठा का संदेश। तो कर्तव्य निष्ठा का संदेश साथियों कहानी में किस प्रकार दिया गया है देखेंगे आगे। कहानी का उद्देश्य कर्तव्य निष्ठा का संदेश देना भी है साथियों, क्योंकि कथानायक लैला सिंह मोर्चे पर बोधा सिंह के प्रति अपने कर्तव्य का पूरा ध्यान रखता है। सूबेदार की अनुपस्थिति में वह भेदिया शत्रु का चालाकी से सामना करता है तथा शत्रुओं के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देता है। उसकी कर्तव्य निष्ठा से शत्रुओं का आक्रमण विफल हो जाता है साथियों। तत्पश्चात बोधा सिंह और अन्य घायल साथियों को फील्ड अस्पताल में भिजवाकर स्वयं घायलावस्था में मोर्चे पर डटा रहता है। इस तरह साथियों कर्तव्य निर्वाह के लिए वह अपने प्राणों की बाजी लगा देता है साथियों। किस प्रकार उसने कर्तव्य निष्ठा का संदेश दिया है लैला सिंह ने अपने प्राणों को न्यौछावर करके। तो साथियों आप समझ गए होंगे इस कहानी में कि कर्तव्य निष्ठा का जो संदेश दिया है लैला सिंह ने, और कहानीकार ने इसका जो दृश्य प्रस्तुत किया है बहुत ही शानदार है साथियों, बहुत ही मार्मिक है। तो आगे हम बात करते हैं निष्कर्ष की। इस क्वेश्चन में निष्कर्ष देखेंगे साथियों। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं साथियों कि इस कहानी का कथानक जो है अत्यंत कलात्मक और रोचक है। इसमें शिल्प शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। कहानी का उद्देश्य मानवीय संवेदना और आदर्शाचरण को व्यक्त करना है। कहानीकार को इसे संप्रेषित करने में पूर्ण सफलता मिलती है साथियों। इस विशेषता के कारण कहानी सर्वोत्कृष्ट तथा प्रशस्य रचना है। तो साथियों अब आपने देखा होगा उसने कहा था कहानी के कथानक की विशेषताएं आपने अध्ययन की हैं और कहानी का उद्देश्य भी अध्ययन किया है। तो आप समझ गए होंगे कि कहानी कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी सर्वश्रेष्ठ है। तो लेखक ने बड़ी ही मार्मिकता से कहानी के हर पात्र को और उसके चरित्र को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से अच्छे ढंग से इस कहानी में प्रस्तुत किया है। यहीं पे आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है साथियों। आगे चलते हैं।